रानी का प्रेम इतना पवित्र क्यों माना जाता है? कहते हैं दुनिया में बहुत से रिश्ते बनते हैं, कुछ दिल से, कुछ मतलब से, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी था जिसमें ना कोई स्वार्थ था, ना कोई चाहत। फिर भी वो प्रेम पूरी दुनिया में सबसे पवित्र माना गया। आखिर राधा रानी का प्रेम इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या था उस प्रेम में ऐसा जो आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है? आज की यह कहानी आपके दिल को अंदर तक छू जाएगी। बरसाने की गलियों में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में प्रेम और मन में सिर्फ कृष्ण। जब भी कान्हा बांसुरी बजाते, राधा सब कुछ छोड़कर उनकी ओर चली जाती, क्योंकि उनके लिए कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो उनकी आत्मा थे। गोकुल की हर सुबह कृष्ण के नाम से शुरू होती थी, लेकिन राधा की हर सुबह कृष्ण को महसूस करके शुरू होती थी। लोग कहते थे कि प्रेम पाने का नाम है, लेकिन राधा ने दुनिया को सिखाया कि सच्चा प्रेम खोकर भी निभाया जाता है। एक दिन कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे, अगर मैं तुमसे दूर चला गया तो? राधा मुस्कुराई और बोली, जिसे दिल में बसाया हो वो कभी दूर नहीं होता कान्हा। ये सुनकर कृष्ण की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा प्रेम देखा था जिसमें पाने की जिद नहीं, सिर्फ समर्पण था। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। पूरा वृंदावन रो रहा था, गोपियां रो रही थीं, गायें तक उदास थीं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द राधा के दिल में था। फिर भी उन्होंने कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ वाला नहीं था। कृष्ण रथ पर बैठे और आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। राधा वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि वो जानती थी प्रेम का मतलब किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे उसके धर्म के लिए मुक्त कर देना होता है। कृष्ण मथुरा चले गए। समय बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन राधा का प्रेम कभी नहीं बदला। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी यह नहीं कहा कि कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से था। कहते हैं एक बार किसी ने राधा से पूछा, तुम्हें दर्द नहीं होता? कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है। राधा मुस्कुराई और बोली, जिसे मैंने अपने रोम रोम में बसाया हो, उसे खोने का डर कैसा? कृष्ण मुझसे दूर नहीं, मेरे भीतर हैं। ये सुनकर हर कोई चुप हो गया। यही कारण है कि दुनिया राधा के प्रेम को सबसे पवित्र मानती है, क्योंकि उस प्रेम में ना कोई लालच था, ना अधिकार, ना शिकायत, सिर्फ त्याग, विश्वास और समर्पण था। आज के समय में लोग प्रेम में साथ चाहते हैं, समय चाहते हैं, फायदे चाहते हैं, लेकिन राधा ने सिखाया कि सच्चा प्रेम सिर्फ महसूस किया जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। कृष्ण भगवान थे, फिर भी उनके नाम से पहले राधे लगाया जाता है, क्योंकि प्रेम में राधा इतनी ऊंची थी कि खुद कृष्ण भी उनके बिना अधूरे माने गए। जब भी कोई सच्चे दिल से राधे कृष्ण कहता है, तो उसमें सिर्फ दो नाम नहीं होते, उसमें एक ऐसा प्रेम छिपा होता है जो आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। इसलिए राधा रानी का प्रेम आज भी सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि वह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार पाने में नहीं, बल्कि बिना शर्त निभाने में होता है। कृष्ण मथुरा में थे और राधा बरसाने में, लेकिन दोनों के दिल आज भी एक दूसरे के साथ धड़कते थे। रात को जब पूरा वृंदावन सो जाता, तब राधा चुपके से यमुना किनारे चली जाती, वही जगह जहां कभी कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। राधा घंटों वहीं बैठी रहती, आंखों में आंसू, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान, क्योंकि उन्हें लगता था कि कान्हा आज भी कहीं ना कहीं उनके आसपास हैं। हवा चलती, पेड़ों के पत्ते हिलते, और राधा को ऐसा महसूस होता जैसे कृष्ण फिर से बांसुरी बजा रहे हों। एक दिन राधा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, कान्हा, लोग कहते हैं तुम मुझसे दूर हो, लेकिन मुझे तो आज भी हर हवा में तुम्हारी आवाज सुनाई देती है। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर मथुरा में कृष्ण राजमहल में बैठे थे, चारों तरफ सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो वृंदावन में हुआ करती थी, क्योंकि वृंदावन में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वहां राधा थी, उनका प्रेम था। एक रात कृष्ण महल की छत पर अकेले बैठे आसमान देख रहे थे, तभी उन्हें अचानक राधा की याद आने लगी। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और उसी पल उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे राधा उन्हें पुकार रही हो। कृष्ण की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मन ही मन कहा, राधे, तुमसे दूर जाकर भी मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो पाया। समय बीतता गया, लेकिन राधा ने कभी किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दी। उनके लिए प्रेम का मतलब सिर्फ कृष्ण थे। लोग अक्सर उनसे कहते, राधा, कृष्ण अब राजा बन चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन राधा मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। एक दिन बरसाने में बहुत तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी। राधा उसी बारिश में यमुना किनारे खड़ी थीं। लोगों ने कहा, राधा अंदर चलो, भीग जाओगी। राधा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, ये बारिश नहीं, कान्हा की यादें हैं, इन्हें कैसे रोक दूं? ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे राधा का प्रेम पूरे वृंदावन की भक्ति बन गया। लोग जब भी टूटते, राधा का नाम लेते,
क्योंकि उन्हें लगता था कि जो प्रेम राधा ने निभाया वैसा प्रेम इंसान को भगवान के करीब ले जाता है। एक दिन एक छोटी लड़की राधा के पास आई और बोली, राधा दीदी, अगर कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते थे तो आपको छोड़कर क्यों चले गए? ये सवाल सुनकर कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। राधा मुस्कुराई और उस बच्ची के सिर पर हाथ रखकर बोली, सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी किसी को अपनी आत्मा में बसाए रखना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। उस छोटी बच्ची की आंखें चमक उठी और वहीं खड़े लोग समझ गए कि आखिर राधा का प्रेम इतना पवित्र क्यों माना जाता है, क्योंकि उस प्रेम में खुद से ज्यादा दूसरे की खुशी थी। उस प्रेम में शिकायत नहीं, सिर्फ दुआ थी। उस प्रेम में पाने की जिद नहीं, सिर्फ निभाने का वादा था। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई प्रेम को सच्चे दिल से महसूस करता है तो उसके होठों पर सबसे पहले एक ही नाम आता है, राधे। राधे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन राधा के लिए हर दिन वही था, वही यमुना किनारा, वही पेड़, वही बांसुरी की यादें। सुबह होते ही राधा सबसे पहले उस रास्ते को देखती जहां से कभी कान्हा दौड़ते हुए आया करते थे। कभी कभी उन्हें सच में ऐसा महसूस होता जैसे कृष्ण अभी पीछे से आकर कहेंगे, राधे। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती वहां सिर्फ हवा होती और उनकी आंखों में फिर से आंसू भर जाते। एक दिन वृंदावन में एक संत आए। उन्होंने लोगों से कहा, मैंने पूरी दुनिया देखी है लेकिन राधा जैसा प्रेम कहीं नहीं देखा। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से राधा को देखने आने लगे। कुछ लोग उनके प्रेम को समझने आते तो कुछ सिर्फ ये देखने कि आखिर कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। एक बूढ़ी औरत ने राधा से पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कभी कृष्ण से शिकायत नहीं हुई? उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? राधा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जिस प्रेम में शिकायत आ जाए वो प्रेम नहीं, सौदा बन जाता है। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग शांत हो गए। राधा आगे बोली, मैंने कान्हा से प्रेम किया था, उन्हें पाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपने दिल में बसाने के लिए। उनकी बातें सुनकर लोगों की आंखें भर आईं। धीरे धीरे वृंदावन की हर गली में सिर्फ राधा और कृष्ण के प्रेम की चर्चा होने लगी। बच्चे भी जब खेलते तो कृष्ण बनते और राधा का नाम लेकर बांसुरी बजाने की कोशिश करते, क्योंकि राधा का प्रेम अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा था, वो भक्ति बन चुका था। एक रात राधा अकेली जंगल की ओर चली गई। आसमान में पूरा चांद था, पेड़ों से ठंडी हवा बह रही थी। राधा एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई, वही पेड़ जहां कभी कृष्ण उनके साथ घंटों बातें किया करते थे। राधा ने धीरे से आंखें बंद की और अचानक उन्हें बांसुरी की आवाज सुनाई दी। उनका दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगी। हवा पहले से ज्यादा तेज चल रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कृष्ण उनके बिल्कुल पास खड़े हों। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, कान्हा, क्या सच में तुम आए हो? उसी पल हवा और भी सुरीली हो गई, जैसे पूरी प्रकृति खुद राधा को जवाब दे रही हो। राधा मुस्कुरा उठी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। उस रात पहली बार राधा को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे कृष्ण हमेशा से उनके साथ थे, बस दिखाई नहीं देते थे। अगली सुबह जब लोग राधा से मिले तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। एक लड़की ने पूछा, राधा दीदी, आज आप इतनी खुश क्यों हैं? राधा आसमान की तरफ देखकर बोली, क्योंकि मैंने आज फिर से कान्हा को महसूस किया है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे यह बात पूरे वृंदावन में फैल गई कि राधा का प्रेम इतना गहरा था कि वो दूरी में भी कृष्ण को महसूस कर लेती थीं। लोग अब राधा को सिर्फ एक प्रेमिका नहीं बल्कि प्रेम की देवी मानने लगे थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिखाया था कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो समय के साथ और भी पवित्र बनता जाता है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई टूटे हुए दिल से राधे राधे कहता है तो उसके दिल को सुकून मिलने लगता है, क्योंकि राधा का प्रेम सिर्फ कृष्ण तक सीमित नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए था जो सच्चे दिल से प्रेम करना जानता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा का प्रेम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। लोग कहते हैं कि प्रेम इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन राधा का प्रेम इतना पवित्र था कि उसने उन्हें भगवान के सबसे करीब पहुंचा दिया। एक दिन वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव रखा गया। चारों तरफ दीप जल रहे थे, मंदिरों में भजन गूंज रहे थे, हर कोई कृष्ण का नाम ले रहा था। लेकिन उन सभी नामों से पहले एक ही नाम लिया जा रहा था, राधे। क्योंकि अब दुनिया समझ चुकी थी कि कृष्ण सिर्फ भगवान हैं, लेकिन राधा वो प्रेम है जो भगवान तक पहुंचाता है। उस रात राधा यमुना किनारे अकेली खड़ी थीं। आसमान में चमकता चांद, ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं बांसुरी जैसी मधुर आवाज। राधा ने धीरे से आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुम कभी मुझसे दूर थे ही नहीं।
इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, सिर्फ प्रेम था। कहते हैं उसी रात पूरा वृंदावन एक अद्भुत रोशनी से भर गया, जैसे खुद प्रकृति राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रणाम कर रही हो। और तभी लोगों को समझ आया कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा आत्मा में जीवित रहता है। इसलिए आज भी जब कोई सच्चे दिल से राधे कृष्ण कहता है तो उसके मन को शांति मिलती है, क्योंकि यह सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पवित्र प्रेम की पहचान है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी राधा रानी का प्रेम आज भी अमर है, आज भी पवित्र है और हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि किसी अपने के बिना जिंदगी अधूरी हो जाती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए होंगे तब राधा ने अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताई होगी? क्या वो हर दिन रोती थी? क्या उन्होंने कभी कृष्ण को भुलाने की कोशिश की? या फिर उनका प्रेम इतना गहरा था कि दूरी भी उसे खत्म नहीं कर पाई? आज की यह कहानी आपके दिल को अंदर तक छू जाएगी। जब कृष्ण मथुरा चले गए उस दिन सिर्फ वृंदावन ही सूना नहीं हुआ था, राधा की पूरी दुनिया खाली हो गई थी। हर गली, हर पेड़, हर रास्ता उन्हें कृष्ण की याद दिलाता था। सुबह जब सूरज निकलता तो राधा सबसे पहले उसी रास्ते को देखती जहां से कभी कान्हा दौड़ते हुए आया करते थे, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। फिर भी राधा हर दिन उसी उम्मीद में जीती थी कि शायद आज कान्हा लौट आएंगे। समय बीतता गया, लेकिन राधा की आदतें नहीं बदली। वो आज भी यमुना किनारे जाती, वही पेड़ के नीचे बैठती और घंटों बहते पानी को देखती रहती। लोगों को लगता था कि राधा अकेली है, लेकिन सच तो ये था कि उनके दिल में कृष्ण हर पल जीवित थे। एक दिन ललिता ने राधा से पूछा, राधे, क्या तुम्हें कान्हा की बहुत याद आती है? राधा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, याद उसे किया जाता है जिसे कभी बुलाया गया हो। ये सुनकर ललिता की आंखें भर आईं। राधा आगे बोली, कृष्ण मुझसे दूर नहीं गए, वो तो मेरी सांसों में बस गए हैं। धीरे धीरे राधा ने अपने दर्द को भक्ति बना लिया। अब वो हर दुखी इंसान को समझाने लगी कि सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी दूर रहकर भी कोई इंसान हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहता है। बरसाने के लोग कहते थे कि राधा जब भी कृष्ण का नाम लेती तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी, जैसे उन्हें सच में कान्हा दिखाई दे रहे हों। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, पूरा आसमान काले बादलों से भर गया था। राधा अकेली यमुना किनारे खड़ी थी, बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, कान्हा, अगर तुम सच में मुझसे दूर हो तो फिर हर बारिश में तुम्हारी आवाज़ क्यों सुनाई देती है? इतना कहते ही तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और दूर कहीं बांसुरी जैसी आवाज़ सुनाई दी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, उन्हें ऐसा लगा जैसे कृष्ण आज भी उनके आसपास हैं। उस दिन के बाद राधा कभी अकेली महसूस नहीं हुई। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। समय बीतता गया, राधा की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उनके प्रेम की गहराई और भी बढ़ती गई। अब लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राधा सिर्फ एक इंसान नहीं, प्रेम की सबसे पवित्र मिसाल हैं। एक छोटी बच्ची ने एक दिन राधा से पूछा, अगर कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते थे तो वह आपको अपने साथ क्यों नहीं ले गए? राधा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हमारा प्रेम साथ रहने के लिए नहीं बना था, हमारा प्रेम दुनिया को सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाने के लिए बना था। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे राधा का नाम प्रेम की पहचान बन गया। लोग जब भी टूटते, जब भी अकेला महसूस करते तो राधे राधे कहकर अपने दिल को संभालते, क्योंकि राधा ने दुनिया को सिखाया था कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह इंसान के जाने के बाद भी दिल में जीवित रहता है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो उससे पहले राधा का नाम लिया जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान हो सकते हैं, लेकिन राधा वो प्रेम है जिसने भगवान को भी अमर बना दिया। राधा अब पहले जैसी नहीं रही थी, उनकी आंखों में पहले जैसी शरारत नहीं थी, लेकिन उनमें एक गहरी शांति जरूर आ गई थी, जैसे उन्होंने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया हो। बरसाने की गलियों में जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता, राधा कुछ पल के लिए चुप हो जाती, उनकी आंखें नम हो जाती, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती, क्योंकि उनके लिए कृष्ण अब याद नहीं थे, वो उनकी आत्मा बन चुके थे। एक दिन सुबह सुबह राधा यमुना किनारे बैठी थीं। सूरज की पहली किरण पानी पर चमक रही थी, ठंडी हवा पेड़ों को छू रही थी और दूर कहीं एक बच्चा बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही राधा ने वह आवाज़ सुनी, उनकी आंखें बंद हो गईं। उन्हें लगा जैसे समय फिर पीछे लौट आया हो, जैसे कान्हा फिर से उनके सामने खड़े हों। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और प्रेम ज्यादा था। धीरे धीरे पूरे वृंदावन में ये बात फैलने लगी कि राधा अब साधारण इंसान नहीं रही। जो भी उनके पास जाता उसके मन को अजीब सा सुकून मिलने लगता।
क्योंकि राधा के भीतर अब सिर्फ प्रेम था, ना गुस्सा, ना शिकायत, ना कोई इच्छा, बस कृष्ण। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, राधा रानी, जिस इंसान से मैं प्रेम करता था उसने मुझे छोड़ दिया, अब जीने का मन नहीं करता। राधा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, अगर प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम होता तो मेरा प्रेम कब का खत्म हो चुका होता। युवक चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। राधा आगे बोली, सच्चा प्रेम कभी किसी को तोड़ता नहीं, वो इंसान को भीतर से मजबूत बना देता है। जिसे तुमने सच्चे दिल से चाहा है उसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि प्रेम का अंत नफरत नहीं, दुआ होती है। ये सुनकर युवक रो पड़ा। उसने पहली बार प्रेम का असली अर्थ समझा था। धीरे धीरे राधा का नाम पूरे ब्रज में भक्ति की तरह फैलने लगा। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी एक झलक पाने आते, क्योंकि उन्हें लगता था कि राधा को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे खुद प्रेम सामने खड़ा हो। एक रात राधा अकेली जंगल की ओर चली गईं। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। राधा उसी पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गईं, जहां कभी कृष्ण उनके साथ बैठकर बातें किया करते थे। उन्होंने धीरे से मिट्टी को हाथ लगाया और मुस्कुराकर बोलीं, कान्हा, लोग कहते हैं तुम द्वारका में हो, लेकिन मुझे तो आज भी तुम यहीं महसूस होते हो। इतना कहते ही अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों के पत्तों से मधुर आवाज आने लगी और दूर कहीं बांसुरी की धुन सुनाई दी। राधा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने आसमान की तरफ और पहली बार उनके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान आए जैसी कभी कृष्ण के साथ हुआ करती थी। उस रात पूरा जंगल जैसे दिव्य प्रकाश से भर गया। पक्षी शांत हो गए, हवा भी धीमी पड़ गई, जैसे पूरी प्रकृति राधा और कृष्ण के प्रेम को महसूस कर रही हो। कहते हैं उस रात राधा ने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वह समय, दूरी और मृत्यु से भी बड़ा होता है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई टूटे हुए दिल से राधे राधे कहता है तो उसके दिल का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि राधा का प्रेम सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं था, वो हर उस दिल के लिए था जो सच्चे प्रेम में विश्वास करता है। समय अब बहुत बदल चुका था। वृंदावन की गलियां पहले जैसी ही थीं, वही पेड़, वही यमुना, वही हवा, लेकिन राधा की आंखों में अब एक अलग ही गहराई आ चुकी थी, जैसे उन्होंने प्रेम को पूरी तरह समझ लिया हो। अब वो कम बोलती थीं, ज्यादातर समय शांत रहती, लेकिन जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। एक दिन वृंदावन में एक बहुत बड़ा साधु आया। लोग कहते थे कि वो बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने कई राजाओं को ज्ञान दिया है। जब उन्होंने राधा के प्रेम के बारे में सुना तो वो खुद उनसे मिलने यमुना किनारे पहुंचे। राधा शांत होकर पानी की तरफ देख रही थी। हवा धीरे धीरे उनके बालों को छू रही थी। साधु ने पूछा, राधा, तुमने कृष्ण को इतने वर्षों से देखा नहीं, फिर भी तुम्हारा प्रेम आज तक कम क्यों नहीं हुआ? राधा मुस्कुराईं। उन्होंने यमुना के बहते पानी की ओर देखा और बोलीं, क्या नदी बहना बंद कर देती है सिर्फ इसलिए कि उसे समुद्र दिखाई नहीं देता? साधु कुछ पल के लिए शांत हो गए। राधा आगे बोली, सच्चा प्रेम आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। कृष्ण मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका एहसास आज भी मेरी हर सांस में है। ये सुनते ही साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार किसी इंसान में इतना पवित्र प्रेम देखा था। धीरे धीरे यह बात पूरे ब्रज में फैल गई। लोग अब राधा को सिर्फ प्रेम की देवी नहीं, बल्कि भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल मानने लगे थे। एक शाम राधा जंगल की तरफ जा रही थीं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। पूरा आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। तभी अचानक राधा को वही पुरानी बांसुरी की धुन सुनाई दी। उनके कदम वहीं रुक गए। दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो मुस्कुराईं, क्योंकि वो समझ चुकी थीं कि कृष्ण अब किसी एक जगह नहीं, पूरी प्रकृति में बस चुके हैं। हवा में, पेड़ों में, नदी की लहरों में और उनके दिल में। राधा धीरे धीरे उसी पुराने पेड़ के पास पहुंची। उन्होंने पेड़ को हाथ लगाया और आंखें बंद कर लीं। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, कान्हा, लोग कहते हैं कि प्रेम समय के साथ कम हो जाता है, लेकिन मेरा प्रेम हर दिन और गहरा क्यों होता जा रहा है। उसी पल तेज हवा चली। पेड़ों के पत्ते जोर से हिलने लगे और ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति एक साथ मुस्कुरा उठी हो। राधा समझ गईं कि यह कान्हा का ही जवाब है। उस रात राधा आसमान के नीचे बैठी रहीं। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और वह लगातार कृष्ण को महसूस कर रही थीं। उन्हें अब दर्द नहीं होता था, क्योंकि उनका प्रेम इंतजार से ऊपर उठ चुका था। अब वो सिर्फ प्रेम नहीं रहा था, वो पूजा बन चुका था। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से प्रेम करता है तो लोग उसकी तुलना राधा से करते हैं। क्योंकि दुनिया बदल सकती है, समय बदल सकता है, लेकिन राधा का प्रेम कभी नहीं बदलता। वो हमेशा अमर रहता है। धीरे धीरे रात और भी गहरी होती गई। पूरा वृंदावन शांत था।
सिर्फ यमुना की लहरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राधा उसी पेड़ के नीचे बैठी थी जहाँ कभी कृष्ण उनके साथ घंटों बातें किया करते थे। आसमान में चमकता चांद, ठंडी हवा और दूर कहीं बांसुरी जैसी मधुर धुन। राधा ने धीरे से आंखें बंद की और मुस्कुराकर बोली, कान्हा, अब मुझे तुम्हें पाने की इच्छा नहीं, क्योंकि तुम तो हमेशा से मेरे भीतर थे। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, सिर्फ प्रेम था। कहते हैं उसी पल पूरा वृंदावन एक दिव्य रोशनी से भर गया। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे, हवा में फूलों की खुशबू फैल गई और ऐसा लगा जैसे खुद प्रकृति राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रणाम कर रही हो। उस रात राधा ने समझ लिया था कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। इसीलिए आज भी जब कोई सच्चे दिल से राधे कृष्ण कहता है तो उसके मन को शांति मिलती है, क्योंकि यह सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पवित्र और अमर प्रेम की पहचान है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी राधा का प्रेम आज भी जिंदा है, हर मंदिर में, हर भजन में, हर टूटे हुए दिल में, और हमेशा रहेगा। अगर आपको राधा कृष्ण की ऐसी ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि राधा रानी और कान्हा की भक्ति से भरी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे। देखते हैं सच्चे भक्त कितने हैं। जय श्री राधे कृष्ण।